नहीं, देखिए जोश पूरे हरियाणा प्रदेश में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा उनके दौरे रहने वाले हैं चुनाव के मद्देनजर, और जब उनका दौरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का होता है तो लोगों में और उत्साह और जोश आता है। और इस विधानसभा के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने से एक बड़ा जोश उत्साह रहेगा। और हरियाणा ने ये मन बनाया है कि आने वाले इस 2024 के चुनाव में एक बहुत बड़ी संख्या के साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है, क्योंकि लोग आंकलन करते हैं, लोग देखते हैं कांग्रेस के शासन में क्या क्या यातनाएं उनको सहन करनी पड़ी और किस प्रकार से लोग उस विकास से पीछे आ जाते थे कि जो उनकी इच्छाएं होती थी कि हमारे क्षेत्र में कोई पुल बनना है, कोई सड़क बननी है या कोई और अन्य संसाधन जुटाना है, परंतु कांग्रेस की सरकार में उस विकास कार्यों से बड़ा भेदभाव बढ़ता जाता था और लोगों में इस बात को लेकर के बहुत बड़ा कांग्रेस के प्रति रोष भी था। कांग्रेस के समय के अंदर लोगों को जिस प्रकार से उनकी दैनिक जीवन की वस्तुएं थी वो भी लाइन में खड़े होकर के मिलती थी। भ्रष्टाचार का एक बड़ा बोलबाला था, क्षेत्रवाद था, क्षेत्रवाद के साथ साथ विकास के मामले में भी एक क्षेत्र का ज्यादा की तरफ ध्यान रहता था, एक क्षेत्र की तरफ जीरो ध्यान रहता था। बड़ा भेदभाव पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों के साथ होता था। लोग इस बात को भी समझ रहे, परंतु अब इन 10 वर्षों के अंदर जब लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में समान रूप से विकास होता है, कोई भेदभाव नहीं बरता जाता, कोई क्षेत्रवाद की बात नहीं होती, कोई परिवारवाद की बात नहीं होती, और लोगों ने एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट देने का एक विचार वो बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। लोगों में जो अगर हम देखें किसी भी क्षेत्र के अंदर हम जाए, बहुत जबरदस्त उत्साह और जोश आज हरियाणा प्रदेश के लोगों में, आम कार्यकर्ताओं में, युवाओं में देखने को मिलता है, क्योंकि कांग्रेस की जो नीति है, कांग्रेस की जो नीयत है, वो भ्रष्टाचार को लेकर के उनकी नीति नीयत है, परंतु भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के हित को मजबूत करती है, उनको प्राथमिकता देने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसके आधार पर जनता वोट करेगी, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, लोग विकास चाहते हैं, काम चाहते हैं, लोग सम्मान चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी काम भी दे रही है, विकास भी कर रही है, लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतर रही है। मुद्दे हमारा संकल्प पत्र है। हमने 2014 का संकल्प पत्र था, 2019 का संकल्प पत्र था, 100% पूरा किया। हमारा ये संकल्प पत्र भी क्योंकि लोगों की भावनाओं के 180 करोड़ 2 करोड़ 80 लाख लोगों की भावनाओं का ये संकल्प पत्र है, और इस संकल्प पत्र के आधार को पूरा करना ये हमारी प्राथमिकता है। लोगों के जो और भी अन्य काम हमारे ध्यान में आएंगे, उन कामों को भी हम पूरा करने का निर्णय हम करेंगे, और लोगों को एक स्पष्ट सुशासन और समान रूप से विकास करने वाली सरकार हम देंगे। कांग्रेस में मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में रणदीप सुरजेवाला का बयान आया, तो दावेदार तो मैं भी हूँ, शैलजा की बात चली थी, उनका वो भी है, हुड्डा भी है, आलाकमान तय करेगा। नहीं, देखिए, उनकी पार्टी का अंतरिम मामला है, परंतु हमारी सलाह ये है, क्योंकि वहाँ परिवार से बाहर कुछ नहीं चलता न जाता है, रणदीप सुरजेवाला को भी ये सलाह है कि आप भी शैलजा की तरह आपकी हालत ना खराब हो जाए, जैसे किरण चौधरी के साथ भी उन्होंने किया है। फिर से अब शैलजा की बारी है, उसके बाद कभी रणदीप सुरजेवाला की बारी ना हो, तो इस बात को वो ध्यान करें, क्योंकि यहाँ पर परिवारवाद को महत्व दिया जाता है, और सुरजेवाला साहब अपनी दारोमदारी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकता, वो कर सकता है उसके अंदर।